पश्चिम अगर समृद्ध हो गया है तो यूं ही नहीं हो गया। कोई परमात्मा खुश नहीं हो गया कि उसने खुश होकर एकदम छप्पड़ फाड़ दिया और धन बरस गया। आदमी ने मेहनत की है, और आदमी मेहनत कर सका क्योंकि पश्चिम कभी इस मूर्खतापूर्ण विचार में नहीं पड़ा कि जगत माया है। बहुत और गलतियां की होंगी पश्चिम ने, लेकिन यह बुनियादी गलती नहीं की कि जगत माया है। और इस बुनियादी गलती के न करने के कारण शक्तिशाली हो सका, और शक्ति में ही आ जाती है संपदा। यहां तो हर एक कोई समझा रहा है कि सुख धन से नहीं पाया जा सकता। चाहे जिस सत्संग में चले जाओ, जैनों का सत्संग हो कि हिंदुओं का सत्संग हो कि ईसाइयों का सत्संग हो कि मुसलमानों का सत्संग हो, इस देश में तो जो भी सत्संग चल रहे हैं वो एक ही बात समझा रहे हैं, सुख धन से नहीं खरीदा जा सकता। कहा किसने तुमसे कि सुख धन से खरीदा जा सकता है? लेकिन और चीजें खरीदी जा सकती, रोटी खरीदी जा सकती, कपड़े खरीदे जा सकते हैं, छप्पर खरीदा जा सकता है। और सुख तो बहुत बात की जरूरत है। पहले रोटी तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए, छप्पर तो चाहिए। यही ना होंगे तो सुख कैसे होगा? माना कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन धन से वे चीजें खरीदी जा सकती हैं जिनके बिना सुख कभी नहीं पाया जा सकता। मैं तुमसे ये दूसरा सत्य भी बहुत स्पष्ट भाषा में कह देना चाहता हूं। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन धन के बिना भी सुख की संभावना नहीं बचती। जिनने तुमसे कहा है धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, उनसे तुम ये पूछो कि क्या निर्धनता से सुख खरीदा जा सकता है? ये सवाल ही कोई नहीं पूछता। क्या निर्धनता से सुख खरीदा जा सकता है? लेकिन यही छिपी हुई तर्क पद्धति है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, इसका मतलब है कि निर्धन होने में बिल्कुल मजा है। क्यों चिंता में पड़ते हो धन की, जब धन से सुख मिलना ही नहीं और न मालूम कितनी अशांति, चिंता, विचार पैदा होंगे। इससे तो निर्धन होना अच्छा। तो महावीर ने धन छोड़ दिया, इसलिए हम पूजा करते महावीर की। तो फिर दरिद्रता के लिए क्यों रोते हो? बुद्ध ने महल छोड़ दिए, इसलिए हम पूजा करते बुद्ध की। तो फिर दरिद्रता के लिए आंसू क्यों बहाते हो? तो तुम ज्यादा धन्यभागी हो बुद्ध और महावीरों से। उनको तो विचारों को धन छोड़ना पड़ा। भगवान की तुम पर बड़ी अनुकंपा है, तुम्हें दिया ही नहीं। तुम्हें पहले से ही बुद्ध और महावीर की स्थिति में पैदा किया। महावीर को तो कपड़े छोड़ने पड़े, इतनी चेष्टा तो करनी ही पड़ी। वो काम भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही कर दिया, बिना ही कपड़ों के भेज दिया। महावीर को तो उपवास करके बड़ी मेहनत से साधना करनी पड़ी। इस देश में आधे देश को तो भगवान उपवास करवा ही रहा है। जिनको उपवास नहीं करवा रहा वो भी कम से कम एकासन कर रहे हैं, एक ही बार भोजन लेते। भोजन भी ज्यादातर कचरा है, जिसमें ना तो पौष्टिकता है, न वे सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे बुद्धि विकसित होती, जिसमें बुनियादी रूप से कमी है, जिसमें वैज्ञानिक रूप से अभाव है। मगर धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए धन के पीछे क्यों दौड़ना, इसलिए धन को पैदा करने में क्यों लगना। और धन में है ही क्या? अरे हाथ का मैल है। क्या क्या बातें। और अब भी तुम इन बातों को सुन रहे हो।
3000 4000 साल से ये बकवास चल रही, इसका फल भी खूब भोगा। सारी जिंदगी कांटों से छिद गई। जहां फूल की सैयाएं हो सकती थी वहां कांटे ही कांटे बिछ गए। और अभी भी तुम्हें ख्याल है इस बात का कि भारत को अपनी निजता, और तुम्हारी निजता क्या है? तुम निजता को खोजने कहां जाओगे? तुम इसी सड़े गले अतीत में अपनी निजता को खोजोगे, इन्हीं शास्त्रों में, इन्हीं गुरुओं में, इन्हीं पाखंडियों में, इन्हीं ऊंची ऊंची बातों करने वालों ने जिन्होंने तुम्हें गड्ढों में गिरा दिया। बातें तो की आकाश की, लेकिन पहुंचा दिया पाताल में। बातें बड़ी प्यारी, लेकिन परिणाम बड़े कष्टपूर्ण। क्या तुम्हारी निजता? तुम्हें थोड़ी अपनी निजता खोनी होगी।